नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल के पेन के बारे में, जिन्हें गर्दन का दर्द भी कहते हैं, और शोल्डर फ्रोजन की जो समस्या होती है, जिनका हाथ ऐसे ऊपर नहीं उठ पाता है, फ्रीज हो जाता है कंधा पूरा, और जो लोग दंड बैठक या पुशअप्स लगाते हैं उसके बाद भी उनके कंधे में थोड़ा दर्द हो जाता है। तो उन सभी समस्याओं के लिए आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे कमर का ऊपरा हिस्सा जो है, ये गर्दन के पास वाला हिस्सा पूरा जिन्हें दर्द करता है, उसके लिए कैसे हम आसानी से घर बैठे ही उसका उपचार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो सूक्ष्म व्यायाम है, बड़ा ही सरल है। सारे जितने भी इस वीडियो में आज बताए जाएंगे सारे बहुत ही सरल हैं, कोई भी कर सकता है, चाहे छोटा बच्चा भी कर सकता है और बड़े भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेंगे, बाएं से दाएं पकड़ा, दाएं से बाएं, ऐसे ऊपर लेके गए, श्वास भरा, श्वास भर के दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींचा। अब ऐसे ही दूसरी तरफ से भी करेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे आप श्वास भरते हुए नीचे और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। सूक्ष्म व्यायाम जितने भी हैं सारे आपको बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करने हैं। जितने धीरे धीरे करेंगे उतना ज़्यादा लाभ करेगा। अब अगला अभ्यास, अपनी उंगलियों को ऐसे दबाना है। आपको ऐसा लगना है कि जैसे आप किसी चीज़ को दबा रहे हैं, बहुत तेज़ी से दबा रहे हैं। कोई अच्छी चीज़ आपके हाथ में, आप उसे दबा रहे हैं। इसे ऐसे नहीं करना, ढीले ढीले नहीं करना और ऐसे जल्दी जल्दी भी नहीं करना। धीरे धीरे कीजिएगा और ऐसे महसूस कीजिएगा कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ टाइट चीज़ें, आप उसे दबा रहे हैं। और हाथ, आप ध्यान रखिए, हाथ आपके एकदम सीधे ही रहें। हाथ आपके सीधे रहेंगे तभी आपको पूरा लाभ होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक अभ्यास। अब अगला अभ्यास, तीसरा अभ्यास करेंगे। अंगूठे अंदर, मुट्ठियां बंद। दोनों मुट्ठियों को ऐसे मिला लिया और फिर ऐसे गोल गोल घुमाया। जहां पर आपकी रिंग पहनते हैं आप, यहाँ पे ये वाला हिस्सा टच होना चाहिए ऐसे। और ध्यान रखिए कि आपके हाथ सीधे रहें। ये देखिए, हाथ आपके नहीं मुड़ने चाहिए। ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे ऐसे। कई लोग ऐसे करते हैं, वो भी गलत है। या कई लोग बस खाली ऐसे फटाफट किया, छुट्टी बस हो गया, आज का काम हो गया। नहीं, सर्वाइकल है तो सूक्ष्म व्यायाम आपको धीरे से ही करने हैं। जितना धीरे करेंगे उतना ही ज़्यादा अधिक लाभ देगा और उतना ज़्यादा जोर भी पड़ेगा आपको। अगर आप खुद ही करके ऐसे महसूस कीजिए, आप जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ही ज़्यादा जोर पड़ता है। अब आप जितनी बार क्लॉकवाइज करेंगे उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज। शुरुआत में आपका हाथ पूरा नहीं जाएगा, लगभग इतना ही जाएगा, शुरुआत में इतना ही जाएगा, लेकिन विधि सही रखिएगा, धीरे धीरे फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो अभ्यास है वो है, सामने हाथों को खोल लीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसे भी ऐसे कीजिएगा धीरे धीरे, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपके हाथों में कुछ भारी सा वजन है, कहीं अपने किलो का वजन उठा रखा है। आप धीरे धीरे ऐसे करेंगे। इसे अगर आपने ऐसे ही किया जल्दबाजी में तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर करने या ना करना एक ही बराबर है। धीरे धीरे कीजिए। और वैसे भी आपको सर्वाइकल की पेन अगर हो ही रही है तो आप तेज़ कर भी नहीं पाएंगे, धीरे धीरे कीजिएगा। ये देखिए, हाथ एकदम सीधे और ऐसे ही करना है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बस खाली एक बार देख लीजिए। देखिए, ऐसे ऐसे हाथ सीधे और ये ऐसे कंधों को टच करना है। ठीक है, बड़ा ही सरल है। अब अगला जो अभ्यास है उसमें क्या है, उसमें हाथ साइड में रख दीजिए और ऐसे ऊपर। हाथ सीधे रहेंगे, हाथ ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं करना और ऐसे भी नहीं करना। हाथ सीधे, और आपको ऐसे भी नहीं करना। ये ढीले ढीले से नहीं करना, ऐसे करना, हाथ में कुछ वजन है, ऐसे धीरे धीरे। जितना धीरे करेंगे ना, आपको लगेगा कि नहीं यार, आज तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया आज हमने। तो ऐसा लगना चाहिए आपको कि हाँ, आपको बहुत वर्कआउट किया है। जितना धीरे करेंगे उतना ज़्यादा लाभ देगा और उतनी ज़्यादा अच्छे से होगा आपका। तो ये हो गया। अब अगला करेंगे हम। अगले के लिए दोनों हाथों को कंधे पे रखा, दोनों कोने को मिलाया, श्वास भरते हुए ऊपर से पीछे की तरफ, फिर श्वास भरते हुए ऊपर से, जब श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसमें ध्यान रखिए कि दोनों कोहनियाँ आगे से मिलती हुई। शुरुआत में अगर आप बहुत मोटे हैं या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो दोनों कोहनियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितने पास आ सके।
फिर पीछे से भी कोशिश कीजिएगा कि जितना पीछे जा सकते हैं। इसे भी धीरे धीरे ही करेंगे, जितनी बार क्लॉकवाइज उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शीघ्रता नहीं, प्यार से। और देखिए सर्वाइकल का पेन होता क्यों है, या तो आप अपना ऑफिस का जो लैपटॉप लेके जाते हैं भारी से, उसके कारण हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को उनके स्कूल के बैग के कारण हो जाता है, या जो लोग ड्राइविंग करते हैं ऐसे झुक के करते हैं, या जो लोग पढ़ाई करते हैं ऐसे झुक के, तो गर्दन को जो लोग रोज़ दबा के रखते हैं ऐसे, तो उनके कारण फिर सर्वाइकल की समस्या हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी काम करें गर्दन सीधी रखें। अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो लैपटॉप थोड़ा ऊंचा रख दीजिए, टीवी देखना है तो टीवी भी थोड़ा घर पे ऊंचा रख दीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपकी गर्दन ऐसी रहेगी हमेशा, तो फिर सर्वाइकल की समस्या होगी ही नहीं, और अगर है तो ठीक हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें आप उसका भी ध्यान रखिएगा तो आपको ज़्यादा लाभ करेगा। अगला अभ्यास भी बड़ा सरल सा है। उसमें क्या है, आप अंगूठे अंदर, मुट्ठियाँ बंद, और जहाँ पे अंगूठी पहनते हैं वो वाला हिस्सा से मिला लीजिए, मिला के छाती के पास, बस यहाँ पे छाती लगा देना। फिर श्वास भरते हुए हाथ सामने, कोहनी या सीधी एकदम। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे कर रहे हैं जी सब कुछ जल्दबाजी नहीं है। अब मैं देखिए आपको साइड से भी दिखा देता हूँ, ताकि आपका ना डाउट्स क्लियर हो जाए, आपको कहीं कुछ शंका नहीं होनी चाहिए। एक बार और देख लीजिए, श्वास भरते हुए, ये देखिए एकदम हाथ खुले और एकदम हाथ सीधे। शुरुआत में पूरे हाथ सीधे नहीं होंगे, लगभग इतने ही होंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितनी ज़्यादा हो सके। धीरे धीरे वापस। तो ये अभ्यास भी बहुत अच्छा है आपके लिए, और इसमें खासकर अगर आप सूर्य के सामने करेंगे, जैसे अभी देखिए अभी मैं सूर्य के सामने कर रहा हूँ इस समय, तो सुबह सुबह अगर आप ये सारा अभ्यास सूर्य के सामने करेंगे तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा, क्योंकि सूर्य की सुबह सुबह की जो किरणें होती है उससे अब में विटामिन डी बढ़ता है, और विटामिन डी कैल्शियम बढ़ाने में मदद करता है, और ये सारी बोन्स तो बनी कैल्शियम से ही ना, तो सूर्य की किरणों का बहुत असर पड़ेगा। अब अगला अभ्यास और भी ज़्यादा सरल है। श्वास भरते हुए बाएं, श्वास छोड़ते वापस, फिर श्वास भरते हुए दाएं, श्वास छोड़ी, फिर श्वास भरी, फिर बाएं, फिर श्वास छोड़ के वापस, धीरे धीरे। इसे भी ऐसे नहीं करना 1 2 3 4, गर्दन में ज़्यादा लचक आ जाएगी, फिर दर्द और हो सकता है, तो धीरे धीरे कीजिएगा। तो अब एक दूसरा अभ्यास एक और देख लीजिए। श्वास भरते हुए बाएं, फिर वापस, फिर श्वास भरते हुए दाएं, फिर वापस, फिर श्वास भरते हुए पीछे, फिर वापस, फिर श्वास भरते हुए पीछे, और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। तो श्वासों की गति के साथ करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होता है। अब अगला देखेंगे, दाएं हाथ को आप अपनी कनपट्टी पे रखेंगे, कनपट्टी पे यहाँ पर देखिए ना, एकदम आँखों के एकदम साइड में जो जा रहा होता है हिस्सा, बस वहीं पे। श्वास भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दबाव देंगे। अब दूसरी तरफ से भी वही करेंगे, अपने हाथ को दाएं तरफ और गर्दन को बाएं तरफ दबाव देंगे, इससे कंपन होगा शरीर में। अब अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए, ऐसे पीछे लगाइए, अपने पीछे गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा है। अब श्वास भरते हुए एंटी प्रेशर देना, मतलब कि विपरीत दबाव देना हाथों को और अपने सिर को अपने पीछे की तरफ धक्का देना और अपने हाथों को आगे की तरफ, तो पूरे शरीर में एक कंपन वाइब्रेशन होगा। तो श्वास छोड़िए। अब श्वास दोबारा से भर के एक बार और है कि आप बेड के ऊपर लेट जाएं, किसी तख्त के ऊपर, और अपनी गर्दन पीछे की तरफ लटका लीजिए, और साथ ही साथ आप अपने दोनों हाथों को भी पीछे ले जाइए। इससे क्या होगा कि अगर आप रोज़ ऐसे कुछ अभ्यास करेंगे रात को सोने से थोड़ी देर पहले, तो आपके सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये तो हो गया आपको प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हैं। कुछ चीज़ें आपको कुछ थ्योरेटिकल भी ध्यान रखनी है। तो ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सर्वाइकल होती क्यों है और आप कैसे किन सावधानियों से उसे आगे ना होने से बचा सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप ध्यान से इस वीडियो को सुने। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको झुक के कोई भी काम नहीं करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग का कोई भी काम नहीं करना है जिसमें आपको आगे झुकना पड़े।
और दूसरा ये है कि आपको शुरुआत में तीव्र गति से नहीं करना है और आपको ज़्यादा बार नहीं करना है। जितने भी सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं शुरुआत में आप एक एक बार से ही शुरुआत कीजिए और फिर बाद में 2, 3 और 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 बार प्रत्येक सूक्ष्म व्यायाम को भी किया जा सकता है। तो आइए आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें और अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा पूरी रखें। सूर्य के सामने करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उससे आपको विटामिन डी मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने सोने का तरीका सही कीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि सोने का अगर आप गलत तरीके से सोते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हानि होती है। कि कई लोग एकदम मुँह चढ़ के सो जाते हैं या कुछ लोग एकदम पैर ऊपर की तरफ कर जाते हैं, गर्दन नीचे कर लेते हैं या तकिया मोटा लेते हैं, उसके कारण भी सर्वाइकल की समस्या हो जाती है। सर्वाइकल का एक और बहुत बड़ा रीज़न है, वो है कि आपका वजन बड़ा होता है। कईयों का ऐसे छाती की तरफ वजन बहुत बड़ा होता है, पुरुषों में खासकर जिसे मैन बूस्ट भी कहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि आगे ज़्यादा वजन पड़ता है तो आपकी गर्दन ऐसी झुक जाती है। तो उसके कारण भी ये है कि आप अपने वजन पर ध्यान दें, वजन भी थोड़ा कम करें। वजन कम करने के लिए हमारी पूरी सीरीज़ है वजन कम करने के लिए, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी दे रखा है। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारी वीडियोज़ हैं। और सूर्य नमस्कार तो खैर है ही बहुत अच्छा, लेकिन सर्वाइकल है तो सूर्य नमस्कार ना करें। अब देखिए ये जो आपको एक मैं निशान दिखा रहा हूँ यहाँ पे ना, देखिए जहाँ पे मैंने पेन से लगाया है, तो ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी अगर आप दबाएंगे और एक ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने पेन लगाया ना ताकि आपको सही से दिख जाए, तो यहाँ पर भी अगर आप दबाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब दबाना कैसे है, तो यहाँ पर मैंने पेन का निशान लगाया, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पेन का निशान लगाया, ऐसे ऐसे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे दबाना है। तो देख लीजिए थोड़ा आगे पीछे थोड़ा ऐसे करके देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको दर्द महसूस ज़्यादा हो बस वहीं पर दबाते रहिए और उसमें ऐसे की आवाज़ निकलेगी जब सर्वाइकल हो, कमर में दर्द हो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका है, लेकिन ये क्विक है और टेम्परेरी है। क्विक का मतलब अगर आप 2 मिनट करेंगे तो 2 मिनट में आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत पुरानी अगर कोई समस्या है कमर के दर्द की तो आप उसके लिए योगाभ्यास ही करें तो ज़्यादा लाभ करेगा। और अंत में एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी सर्वाइकल की समस्या इतनी ज़्यादा है कि आपसे हाथ ऐसे उठ ही नहीं रहे हैं, आप ये सब जो सूक्ष्म व्यायाम बताएं हैं कर ही नहीं सकते हैं, तो आपको मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने नज़दीक किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा दीजिए, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट वालों के पास कुछ इक्विपमेंट मशीनें रहती हैं और उससे वो बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। तो ये आप सावधानियाँ अगर रखेंगे तो आप बहुत शीघ्रता से सर्वाइकल, शोल्डर फ्रोजन और गर्दन का दर्द, इन सब समस्याओं से बहुत शीघ्र आप इनसे मुक्ति पा लेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नीचे अगर आपको कुछ प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, प्रणाम हो।